तीर्थंकर योग्य विजेता अरिहंत बन चुके थे। वे 8 मांगलिक वस्तु प्रतिहई से पूजनीय योग्य बने। वे जिन बने। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसन्नता से अभिभूत हुए देव तीर्थंकर महावीर के जीवन के इस चौथे शुभ अवसर में शामिल होने आए। उन्होंने तीर्थंकर को प्रणाम किया। सागवान के पेड़ के नीचे तीर्थंकर महावीर ने कुछ घटक ध्यान किया था जब उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सर्वज्ञ बन गए। तीर्थंकर महावीर के पहले प्रवचन के लिए निर्माण हो रहे सभा मंडप को इंद्र ने अपने अनुचर समूह के साथ स्वयं निरीक्षण किया। वायुदेव ने पृथ्वी पर से धूल, मिट्टी, गंदगी और कांटों को साफ किया। वर्षा के देव ने जमीन पर सुवासिक जल छिड़का। 6 ऋतुओं के सभापति देवों ने 5 रंगों के फूल बरसाए। भुवनपति देवों ने एक चांदी का किला दुर्ग बनाया जिसमें 10,000 सीढ़ियां थीं। और ज्योतिषी देवों ने एक सुवर्ण किला बनाया जिसमें 5,000 सीढ़ियां थीं। पूरे सभा मंडप में 3 किले थे। हर किले के 4 प्रवेश द्वार थे और हर प्रवेश द्वार में देवी देवताएं द्वारपाल बन के खड़े थे। पहले किले में वाहनों के लिए वाहन तल बनाया गया। दूसरे में पंछियों और जानवरों के लिए सभा मंडप बनाया गया। तीसरे में मानवों और देवी देवताओं के लिए सभा मंडप बनाया गया। इनके ठीक बीच में एक अशोक का पेड़ रखा गया जिसे फूल मालाएं और ध्वजों से सजाया गया। इस पेड़ के ऊपर एक छतरी लगाई गई। पेड़ के नीचे चारों दिशाओं की तरफ मुख किए हुए 4 सिंहासन रखे गए। देवताओं ने अशोक के पेड़ पर पुनः एक सागवान पेड़ को उत्पन्न किया। एक ऐसा ईश्वरीय पेड़ जिसके नीचे तीर्थंकर को शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस पवित्र सभा मंडप में प्रवेश करने पर तीर्थंकर महावीर ने अशोक के पेड़ के 3 बार चक्कर लगाए और पूर्व दिशा की ओर स्थित सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से अपने 3 और शरीर निर्माण किए जो बाकी 3 सिंहासनों पर विराजमान हुए। इस वैभवशाली और ईश्वरीय सभा मंडप में तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, त्याग और आत्मसंयम पर अपना पहला प्रवचन दिया। महारानी मृगवती पर कई दुखों के पहाड़ टूट पड़े। उनके पति का आकस्मिक देहांत हुआ था और कौशांबी राज्य को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई थी। उनका पुत्र उदयन अब भी एक बालक था। महारानी मृगवती एक प्रेमी माता और एक कुशल शासक थीं। उज्जैनी के राजा प्रज्ञोत एक कामातुर मनुष्य था जिसे अपनी लालसा पर कोई संयम नहीं था और जो सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझता था। वो महारानी मृगवती के विचारों में खोया रहता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इसलिए उसने कौशांबी पर हमला करने का निर्णय कर लिया। सेनापति, पूरी सेना को एकत्रित करो, हमें कौशांबी पर हमला करना है।
ये संदेश महारानी मृगवती के पास लेकर जाओ और दरबार में सबके सामने इसे जोर से पढ़ो। और महारानी जो संदेश देगी उसे वापस लेकर आओ। मैं उज्जैनी का राजा प्रद्योत, मैंने कौशंबी को चारों ओर से घेर लिया है और अगर महारानी मृगवती ने मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया तो मैं पूरे कौशंबी को नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अपने राजा तक ये संदेश पहुंचाना। हे राजा प्रद्योत, कृपा करके मुझे आपके इस प्रस्ताव पर सोचने की थोड़ी अवधि दें। मेरे पति का हाल ही में देहांत हुआ है। अभी तक तो शोक की अवधि भी पूरी नहीं हुई है। राजकुमार उदयन अभी भी छोटे बालक हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने राज्य के प्रशासन को ठीक रखूं। कई सारे राज्य मेरे राज्य पर दृष्टि लगाए हुए हैं कि वे कब उस पर आक्रमण करके उसे प्राप्त करें। मैं ये जानती हूं कि अगर हमने विवाह कर लिया तो हमारे राज्य शक्तिशाली और अजेय बन जाएंगे। लेकिन वो समय अभी आया नहीं है, इसलिए आप कुछ और प्रतीक्षा कीजिए। जब सही समय आएगा तब मैं स्वयं ही आपको उसके बारे में लिखकर बताऊंगी।